हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। मीडिया लॉज और एथिक्स पर हमारी सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। देखिए, मीडिया लॉज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। यानी आज़ादी से पहले मीडिया लॉज जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे और आज़ादी के बाद बनाए गए लॉज जो भारत सरकार ने बनाए थे। अभी हम प्री इंडिपेंडेंस लॉज की बात कर रहे हैं। इनमें से कुछ मीडिया लॉज ऐसे भी हैं जो अमेंडमेंट के बाद आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले मीडिया लॉज पर जो हमने वीडियोस बनाए हैं उन्हें ज़रूर देख लें, ताकि आप इस वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन से आसानी से कनेक्ट कर सकें। और अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस एक्ट को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं वर्नाकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है। वर्नाकुलर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वर्नाकुलस विच मीन्स नेटिव और इंडिजीनियस। यानी वर्नाकुलर लैटिन वर्ड वर्नाकुलर से निकला है, जिसका मीनिंग है नेटिव और इंडिजीनियस, मतलब किसी जगह पर रहने वाले वहाँ की लोकल पॉपुलेशन। आइडियली वर्नाकुलर इज द वे ऑर्डिनरी पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर। इस लिहाज से देखा जाए तो वर्नाकुलर लोकल लोगों के बीच कम्युनिकेट करने का तरीका है, जिससे वो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं। अब जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ये एक्ट क्यों लेकर आई थी। In British India, the Vernacular Press Act was enacted to curtail the freedom of the Indian press and prevent the expression of criticism towards British policies. Notably, the opposition that had grown with the outset of the Second Anglo-Afghan War, यानी 1878 से 1880 के बीच हुई दूसरी एंग्लो अफगान वॉर के बाद इंडियन प्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ अपना क्रिटिसिज्म एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया था। ऐसे में ब्रिटिश सरकार को लगा कि अपने खिलाफ किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक जाने से रोकने के लिए एक ही तरीका है कि इंडियन प्रेस की आज़ादी छीन ली जाए। यही वजह थी कि उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड लिटिल प्रपोज्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 टू रेगुलेट द इंडिजीनियस प्रेस इन ऑर्डर टू मैनेज स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन एंड सेडिशियस राइटिंग प्रोड्यूसिंग अनहैप्पीनेस अमंग द पीपल ऑफ नेटिव रीजन विद द गवर्नमेंट। यानी भारत के उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड लिटिल ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को इनेक्ट कर दिया, ताकि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी भी पब्लिकेशन को रोका जा सके। ये एक्ट सिर्फ भारतीय भाषाओं में छपने वाले न्यूज़पेपर्स के खिलाफ था। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के अगेंस्ट ये एक्ट लागू नहीं किया गया था। इस एक्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दे दी गई कि वो किसी भी प्रिंटर या पब्लिशर को बुलाकर बॉन्ड साइन करवा सकता था कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं लिखेगा। ये भी कहा गया कि किसी भी न्यूज़पेपर के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डिसीजन ही फाइनल माना जाएगा। यानी मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ कोई भी प्रिंटर या पब्लिशर किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकता था। उस दौर में कई वर्नाकुलर पेपर्स को इस ड्रैकोनियन मीडिया लॉ का असर झेलना पड़ा। इससे जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। चूँकि ये एक्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर के खिलाफ नहीं था, सिर्फ भारतीय भाषाओं के अगेंस्ट था, इसीलिए मशहूर पेपर अमृत बाजार पत्रिका ने इस एक्ट के लागू होने के एक हफ्ते के अंदर ही अपनी भाषा को बदल दिया और वो इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गया, ताकि वो अपना काम कर सके। और भी न्यूज़पेपर्स थे जिन्होंने इस लूप होल को अपनाया था। वो अपनी लैंग्वेज को छोड़कर इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए, ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। इस एक्ट के खिलाफ इंडियन पब्लिशर्स ने कड़ा विरोध जताया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के अगेंस्ट जगह जगह प्रोटेस्ट किए गए। इसी विरोध का नतीजा था कि 1881 में लिटिल के बाद आए वाइसरॉय लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया। लेकिन इस एक्ट से जुड़ा एक ज़रूरी फैक्ट जान लें, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। प्रेस फ्रीडम को छीनने की खींचतान भारत और अंग्रेज़ों के बीच चलती रही। ब्रिटिश सरकार लगातार कोशिश करती रही कि प्रेस को कंट्रोल किया जा सके और इंडियन पब्लिशर्स लगातार प्रेस फ्रीडम के लिए लड़ते रहे। इसी खींचतान में 1910 में ब्रिटिश सरकार प्रेस के लिए एक और नया सख्त कानून लेकर आई, इंडियन प्रेस एक्ट। दरअसल 1910 का प्रेस एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का रिवीजन था। द एक्ट imposed strict censorship on all kinds of publication. This act gave the Britishers right to imprison and execute anyone who writes radical articles in the newspaper. यानी ये एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी ज़्यादा खतरनाक था। इस एक्ट के मुताबिक न सिर्फ सभी तरह की पब्लिकेशंस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, बल्कि अब ब्रिटिश सरकार के पास ये राइट था कि वो सरकार के खिलाफ
लिखने वाले किसी भी इंसान को जब चाहे गिरफ्तार कर सकती थी। दरअसल भारत में न्यूज़पेपर्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने ब्रिटिश सरकार को परेशान कर दिया था। एक तरफ पश्चिम भारत में केसरी जैसे न्यूज़पेपर, तो दूसरी तरफ बंगाल और बाकी प्रोविंसेस में जुगांतर और वंदे मातरम जैसे न्यूज़पेपर्स के बढ़ते इन्फ्लुएंस की वजह से ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाने का फैसला लिया था। इतना ही नहीं, इस लॉ के अकॉर्डिंग अब आपको न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसके लिए सरकार को अच्छी खासी रकम देनी होती थी। ये रकम 500 से लेकर 5000 तक हो सकती थी। तो ब्रिटिश सरकार ने प्रेस की आज़ादी छीनने की पूरी कोशिश की, लेकिन इंडियन प्रेस ने भी हार नहीं मानी। इंडियन न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स लगातार सही जानकारी जनता को देने की कोशिश में लगे रहे, जैसे हमारी कोशिश है कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सके। इसीलिए आप अपना फीडबैक हमें देते रहिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं, या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोस के जरिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है।